हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या बाबरे? नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? भारत में राष्ट्रवाद, मतलब भारत में राष्ट्र का भावना कैसी जगह, है ना। आदमी को कब लगने लगा जो क्या बोलता है हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्या क्या एक्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग आज पूरा बेहतरीन से जानेंगे। ये जो है हम लोग का चैप्टर, ये वन शॉट आएगा। क्या आएगा सर जी? वन शॉट। इसमें हम लोग का कहानी के बारे में जितना बेसिक डिटेल और जितना महत्वपूर्ण जानकारी है सबको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे, है ना बाबरे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला को बेहतरीन से जानेंगे, जो किस तरह का क्वेश्चन हम लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बाबू हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन में, भारत में राष्ट्रवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेजी से हुआ, है ना बाबरे। अब क्वेश्चन पूछ लेगा बाबू, ध्यान समझेगा ना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेजी से हुआ, याद रहेगा ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कौन कौन सा आंदोलन बाबू रे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को व्यापक जन आंदोलन बना दिया, है ना बाबू रे। ये बहुत जरूरी था। जब महात्मा गांधी जी इतना सारा आंदोलन किए तब क्या हुआ? आजादी का सबसे बड़ा रीजन था हिटलर। हिटलर को तुम लोग जानता होगा। आदमी बोलता है हिटलर बहुत खराब इंसान था, ऐसे था वैसे था, मगर इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। जो हम लोग को गुलाम बनाया था ना इंग्लैंड, उसको ना हिटलर दौड़ा दौड़ा के मारा, पूरा बम फोड़ दिया, पूरा देशे को उड़ा दिया, पूरा एकदम बहुत मारा, इतना ही मारा दौड़ा दौड़ा के हर चीज खत्म कर दिया इंग्लैंड का। खाने पीने का पैसा नहीं रहा इंग्लैंड के पास में, तो दूसरा गुलाम क्या बनाएगा, अपने भागा यहाँ से। तो हिटलर जो है ना इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, बात बाकी के लिए जैसा था तैसा था, मगर इंडिया के लिए बहुत अच्छा था। दौड़ा दौड़ा कर मारा था अंग्रेज सबको, है ना। तो उसी की वजह से सब मेन आज़ादी समझ लो हिटलर की वजह से हम लोग को मिला था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की आज़ादी की लड़ाई को व्यापक जन आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, छात्र सभी वर्ग इस संघर्ष से जुड़े, है ना बाबरे। अब हम लोग का यहाँ से क्या हो रहा है, कहानी स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रवाद के विकास के कारण, है ना बाबरे, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, विश्व युद्ध मतलब पूरा दुनिया लड़ रहा था एक दूसरे से। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। कितना तक हुआ था बाबरे? 1914 से लेकर 1918। कैसा साल हो रहा है? 15, 16, 17, 18। कितना साल हो रहा है? भारी कर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, सूती कपड़े व अनाज की कमी, है ना। सैनिक भर्ती से ग्रामीण असंतोष। अब मेरा बात समझे यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ ना बाबरे, है ना बाबरे, तो क्या बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारी कर वृद्धि हो गया, है ना बाबरे, टैक्स ज्यादा लगने लगा, मूल्य वृद्धि हो गया, सूती कपड़े व अनाज की कमी हो गया। जब विश्व युद्ध होता है हर चीज रुक जाता है, क्या होता है बाबरे, एक दूसरे से लड़ने लगता है, हर चीज रुक गया तो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, बम फूटेगा, है ना, सब कुछ तो खत्म होगा। ये सब कमी हो गया। सैनिक भर्ती से ग्रामीण असंतोष हो गया, है ना बाबरे यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग मेन बात में, रोलेट एक्ट। क्या बाबरे? रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध की क्या बात हो गया बाबरे, सब कुछ खराब हो गया। और उसके बाद क्या बोलता है, इंडिया का जो ग्रामीण मतलब गांव वाला आदमी सब था, वो क्या करने लगा, जिसको तिसको उठा के बोला चलो तुम आर्मी में चलो। वो एक बंदूक चलाने नहीं जानता, उसको लेके चल गया लड़ने के लिए। वो क्या करेगा जाके वहां, मर जा रहा था गोली खा के, भीड़ दिखाने के लिए जो हमारे पास ज्यादा आदमी है। तो इंडिया का आदमी कौन ले जा रहा था? इंग्लैंड वाला ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था बाबरे? इंग्लैंड वाला। गुलामी कर रखा था, चलो ले गया, गोली बार का बुन बांध दिया लोग को। तो वहां का आदमी सोचने लगा जैसा झुट्टे का 2 टका के चलते हमारा ऊपर चल जा रहा है ना, समझ रहा है ना। तब 1919 में क्या हुआ, 1914 से 1918 तक तो क्या चला बाबरे, प्रथम विश्व युद्ध चला, पूरा दुनिया मारपीट किया, है ना बाबरे। उसका क्या है, 1919 में रोलेट एक्ट आया। क्या बाबरे? रोलेट एक्ट 1900। बिना मुकदमा गिरफ्तारी की अनुमति, मतलब किसी के पास कोई केस नहीं है,
जिसको मन तिसको क्या करने लगा, उठा के जेल ले जाकर धोख दे रहा था उसको बिना मुकदमा का। देश भर में विरोध, पंजाब में सबसे तीव्र। तो पूरा दुनिया वाला, पूरा इंडिया वाला विरोध करने लगा, मगर सबसे ज्यादा विरोध कौन किया बाबू रे, पंजाब वाला। पंजाब वाला वहां का आदमी जो था, वो लोग जो देखो जो ज्यादा शिक्षित, जैसे हम लोग गांव का आदमी का माइंड सेट किया, कोई भी आया दो थपड़ा दे दिया, गुलाम बना दिया, कट रहा है उसका, हाँ कितना है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी बोला कहा तुम्हारा बात तो मानेंगे। कोई भी दूसरा आदमी, जैसे कोई भी बुढ़बक आया तुमको बोल दिया हाँ हम तुमको MBBS बना देंगे, हाँ तो बन जाएंगे, हाँ तो यही तो बनाओ थे, है ना। बुढ़बक हम लोग गाँव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो क्या जाने का क्या होता है MBBS क्या, बोला हाँ हाँ ठीक है आए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, कोई बना बुढ़बक बना सकता है, मगर जो पढ़ा लिखा है तुम कैसे बनाएगा भाई MBBS में, 1 करोड़ रुपया लगता है। दूसरा बात है, अगर तुमको MBBS बनना है 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए नीट के एग्जाम में तुमको बैठने के लिए इंटर पर करना पड़ेगा। तुम बाबू यहाँ पे तुम 2 क्लास पढ़ा नहीं रहे हो, तुम डॉक्टर बना दोगे, कैसे बना दोगे, है ना। पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा कि नहीं सोचेगा ये बात। तो जो अनपढ़ हाँ यही सब कुछ करता है, समझ रहा है ना। तो गुलाम ऐसे बनाया था आदमी को, जैसे मन किया बोल दिया हाँ हाँ हाँ, गुलाम बना दिया। तो पंजाब का आदमी जो था ना उस समय उन लोग को बहुत बुरा लगता था। जिसको मन इसको उठा के जेल लेके चल जा रहा है, इसको फौजी में ले चल गया, मरवा दिया। तो वहाँ का आदमी क्या उसका विरोध करने लगा। उसी में क्या हुआ, एक जगह था जलियांवाला बाग। क्या नाम था बाबरे उस जगह का, बाबरे जलियांवाला बाग। बहुत मारेंगे, जलियांवाला बाग। क्या नाम था बाबरे, जलियांवाला बाग। वहां पे क्या किया, जितना भी पंजाबी आदमी सब था ना, छोटा छोटा बच्चा था, है ना बाबरे, छोटा छोटा बच्चा था, बूढ़ा आदमी था, सबको, जैसे कहीं कोई मीटिंग हो रहा, 20-30 आदमी बैठा हुआ, सब कोई चला गया, माए बाप वहां है तो सब कोई चला गया। तो वहां पे बात कर रहा था, जो हम लोग के साथ में जो जिसको तिसको जेल लेके चल जा रहा है, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। सब नहीं निकलता है बाहर में जो उसका हम विरोध करेंगे, मुर्दाबाद उर्दाबाद करेंगे। तो सब बात कर रहा है ऐसे नॉर्मल। तो बात कर रहा है जब ना बाबरे, तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। बात कर रहा है तो क्या हुआ, कम से कम हजारों आदमी उस ग्राउंड में था, पार्क टाइप का बहुत बड़ा है। तो बैठ के अपना बात कर रहा है, जो हम लोग के साथ में ऐसा अच्छा नहीं हो रहा, जिसको तिसको लेके चल जा रहा है, जेल मार रहा है, जिसको मन किया उसको लेके चल जा रहा है, युद्ध में वहां मर जा रहा है, ऐसा अन्याय है कि नहीं अन्याय है। तो क्या बोलता है, ये बैठ के बात कर रहा है। तो देखा ना, जनरल डायर नाम करके एक उस समय का बहुत बड़ा क्या बोलता है ये फौजी था। वो क्या क्या आया, 4-5, पहले तो 4-5 तो एक ही तो गेट था, पूरा हर तरफ से घिरा हुआ था, जैसे ये गार्डन है ना, और एक ही को गेट था घुसने का। यहाँ से पहले घुसा, है ना। और ये लोग पूरा यहाँ पे बैठ के बात कर रहा है ना। अबरे पूरा बैठा हुआ, 1000 आदमी बैठा हुआ, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लेके बूढ़ा तक सबको बैठा हुआ। और यहाँ से घुसा, और क्या हुआ, अचानक कम से कम 500 को फौजी को लाइन लगा दिया ऐसे करके। तो लोग सोच रहा है ऐसे हम लोग को बात नहीं करने देगा, इसीलिए। उसके बाद जनरल डायर क्या किया, यहाँ पे खड़ा था, है ना अबरे, और ऑर्डर दे दिया जो गोली चलाओ। वो लोग बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा था, लोग धनाधन 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 गोली मारने लगा, छोटा छोटा बच्चा सब को भी गोली मार दिया। 1000 आदमी को एक साथ गोली मार के खत्म कर दिया, 1000 से भी ज्यादा आदमी था, सबको मार के वहीं पे खत्म कर दिया। ओरिजिनल कहानी बताते तुम लोग को, कौन मरवाया था, जनरल डायर। जनरल डायर ने निहत्थे सभा पर गोलियां चलवाई, है ना, राष्ट्र व्यापारी। तब क्या हुआ, पूरा दुनिया, पूरा इंडिया का आदमी कांप उठा, जैसे ऐसा कैसे हो गया, अचानक घुसा, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबको गोली मार दिया। तब एक बच्चा उस समय बच गया था, उसका नाम था सरदार उधम सिंह। क्या नाम था बाबरे, सरदार उधम सिंह। वो ना अपना बाप को, माँ को मरते हुए देखा था, बच्चा था, शायद किसी तरह बच गया था वो। तो क्या हुआ, वो उतना बड़ा था जो समझ रहा था ये सब चीज, है ना। वो बड़ा हुआ, वो सोच लिया था जनरल डायर जो था ना, जो हम गोली चलवा उसको मारेंगे। वो बड़ा हुआ, किसी तरह इंग्लैंड गया। तब तो 1919 में हुआ आइडो, 1945 में इंडिया आजाद हो गया, तब तो सब कुछ चला गया, इंग्लैंड चला गया। तो वो लगभग 1950 या 60, याद नहीं आ रहा कब, कितना था,
सरदार उधम सिंह सोच लिया कि जनरल डायर को हम मारेंगे। गया और ये होता है ना, फंक्शन चलता है, तो वहाँ पे बंदूक किताब लेके था, किताब के अंदर काट के रखा था बंदूक, लेकर घुसा। उसको पता भी नहीं था कौन जनरल डायर है, मगर उसको मालूम था यहाँ पे जनरल डायर आने वाला है। गया, बोला जनरल डायर, तो जो जनरल डायर था वो घूम के देखा जो कौन बुला रहा है हमको। बंदूक निकाला, सीना में 4-5 तो गोली मारा, धनाधन एकदम मारा। उसके बाद तुरंत नहीं मरता आदमी। तुम उसको बोला तुमको याद है हम कौन है? तो बोला नो। तो याद करो जलियांवाला बाग में तुम कैसा मारा था आदमी। बोलते बोलते और 4-5 तो गोली मारा। तो एक आदमी को मारने से नहीं हुआ, यहाँ तो हजार आदमी मर गया। तो बहुत अन्याय किया था उस समय इंडिया वाला के साथ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया बाबू रे तुम लोग को? क्या हुआ था? 1000 आदमी को एक साथ में आया, सीधा कुछ पूछा नहीं, सीधा गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, है ना। गांधी जी का नेतृत्व, है ना। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर कब तक चला बाबू रे? 1922, 2 साल चला। खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया बाबू रे? खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा गया। विदेशी कपड़े, स्कूल, न्यायालय, पदक आदि का बहिष्कार किया। चरखा और खादी प्रोत्साहन किया। चोरी चौरा घटना 1922 के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया, है ना बाबू रे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेके कब तक चला बाबू रे? 1934 तक चला। तो आज़ादी में जितना हिटलर का हाथ था उतना गांधी जी का भी हाथ था। हिटलर तो हम लोग को लेने नहीं किया, वो तो अंग्रेज सबको ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारता था। वो जानता था इंग्लैंड इंडिया को गुलाम बना के रखा, दौड़ा दौड़ा के मारा, फायदा हम लोग का हो गया, है ना रे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 से चला। नमक सत्याग्रह जो था, दांडी मार्च, इसमें क्या होता था? इंडिया वाला को नमक बनाना नहीं दिया जाता था। गांधी जी गए 12 मार्च 1930 को 240 किलोमीटर पैदल चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। पैदल चले गए और नमक बना के उस कानून को तोड़ दिए। सब कोई बना सकता है नमक कानून तोड़ा गया। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना, इतना चीज किया गया। और गांधी जी को आदमी खराब बोलता है, तुम बेटा मुखिया को दूर बात नहीं बोल सकते हो। और वो तो अंग्रेज से लड़ गए, उसको तुम बोलता है गांधी जी कुछ नहीं किया था, है ना। बुड़बक सब बोलता है। तो जो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, वो क्या जानेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नारा अंग्रेजियों भारत छोड़ो। युवाओं, किसानों और मजदूरों ने सक्रिय भाग लिया। यह आंदोलन आजादी की निर्णायक लड़ाई साबित हुआ 1942 में, है ना बाबू रे। जन आंदोलनों की भागीदारी, किसान और आदिवासी लगान कम करने, बेगार प्रथा के विरोध में, व्यापार वर्ग विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी समर्थन में रहे। महिलाएं धरना, सत्याग्रह, जुलूसों में भागीदारी ली। और मजदूर वर्ग हड़तालें, मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे कम करने की मांग की, है ना बाबू रे। राष्ट्रवाद और प्रतीक, तो क्या हुआ बाबू रे? इसमें भारतीय तिरंगा ध्वज एकता का प्रतीक था, है ना बाबू रे, अभी भी है। जनगण मन राष्ट्रगान के रूपरेखा और भारत माता की छवि, मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाया गया उस टाइम में। तभी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का आज़ादी मिला 1947 में। बहुत सारा चीज़ हुआ बाबू, उसके बाद आज़ादी मिला। आदमी उसका ये नहीं समझ सकता है वैल्यू, ठीक है। रोलेट एक्ट कब हुआ? कब हुआ बाबू रे? 1919 को, है ना, अब याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो जनरल डायर ने करवाया। किसने कराया बाबू रे? जनरल। उसको सरदार उधम सिंह जाके इंग्लैंड में मारा गोली, धनाधन। बोला तुम हम लोग का घर में जाके मारोगे, तुमको मारेंगे हम। ये हुआ कॉन्फिडेंस। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ बाबू रे? 1920। चोरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा। किससे जुड़ा बाबू रे? असहयोग आंदोलन से। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ बाबू रे? तो 1930 में। कितना किलोमीटर चले हुआ था बाबू रे? 240 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ दांडी यात्रा कितने मील की थी? तो 240 मील, है ना बाबू रे। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा कब दिया गया? तो 1942।
खिलाफत आंदोलन किसके समर्थक में था? तो सुल्तान ऑफ टर्की। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। चलो अब आ जाते हैं बाबू हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ, है ना बाबरे। पहला क्वेश्चन है बाबरे, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो यह कानून सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता था, है ना बाबरे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का एक जगह था, है ना बाबरे। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थक में। तब चोरी चौरा घटना का परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो दांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ने से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में आ रहा है ना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा के सत्ता को बनाए रखना, है ना बाबरे। नमक सत्याग्रह क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि नमक हर गरीब और अमीर की आवश्यकता थी। राष्ट्रवाद में प्रतीकों की क्या भूमिका रही? तो प्रतीकों ने जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा और आंदोलन को एकजुट किया, है ना बाबरे। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर कैसा पूछेगा इस चैप्टर से उसके तरफ। चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा बाबरे, असहयोग आंदोलन की विशेषताएं और प्रभाव लिखिए, है ना बाबरे। तो पहला हम लोग लिखेंगे उसका, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, है ना बाबरे। सरकारी विद्यालय आंदोलनों अदालतों का बहिष्कार, चरखा खादी का प्रचार, किसानों छात्रों और महिलाओं की भागीदारी। चोरी चौरा कांड के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया, है ना बाबरे। 2 नंबर बोल रहा है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड का राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जनता में गहरा आक्रोश, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस के नेतृत्व मजबूत हुआ। यह घटना आजादी की लड़ाई में निर्णायक मोड़ साबित हुई। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए, है ना बाबरे। गांधी जी ने 240 मील पैदल यात्रा की, नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, लाखों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन ने आजादी के संघर्ष को नया जोश दिया, है ना बाबरे। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। तो गांधी जी का नारा क्या था बाबरे? करो या मरो, है ना। दूसरा, युवा महिलाएं और मजदूर सक्रिय हुई, जगह जगह विद्रोह और हड़ताल हुआ, अंग्रेज सरकार ने कठोर दमन किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई साबित हुई, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। 5 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, लास्ट है 5 नंबर। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में विभिन्न वर्गों की भूमिका बताइए। तो किसान लगान कम करने के लिए संघर्ष किए, है ना। किसान क्या बाबरे, लगान क्या होता था, जैसे 1 कुंटल निकला तो उसमें क्या आ गया, 50 किलो वो ले लेता, अंग्रेज लेता था, है ना बाबरे, गुलाम बना रहा था। इसलिए लगान कम करने के लिए संघर्ष, मजदूर हड़ताल और मजदूरी सुधार की मांग की, व्यापारी सौदासी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन, महिलाएं सत्याग्रह जुलूसों और आंदोलन में भागीदारी, विद्यार्थी बुद्धिजीवी जन जागरण फैलाया, है ना बाबरे। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू हम लोग का, भारत में राष्ट्रवाद जो था, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे क्या करें बाबू, खत्म करें। जिससे जितना भी इंपॉर्टेंट बात था आप लोग का पूरा क्लियर कर दिया गया, है ना। मन लगा के ध्यान से पढ़िए, इसके बाद वाला चैप्टर बहुत जल्द आप लोग के पास में आ जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए